हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के इस कोर्स के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जो कल का जो सेशन था, जो 22 सेशन था, मैं अब तक आप लोगों के साथ में इतने सेशन शेयर कर चुका हूं। उसके अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एक जो सिंगल थॉट है वो हमारे दिमाग के अंदर इतना सारा कबाड़ा क्रिएट कर देता है। एक जो सिंगल थॉट जो हमारे दिमाग में आता है उसके कारण कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स क्रिएट होने लग जाते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया और उसको आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। उसके आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, अपनी जो थेरेपी बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से राइट डाउन किया। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीबीटी की जो वर्कशीट है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और जो प्रैक्टिस का पार्ट है कि हम जो हमारे नेगेटिव थॉट्स जो भी हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को हम किस प्रकार चेंज करें, ये जो पूरा प्रोसेस है मैं इन सेशंस के अंदर, जो आज का जो सेशन है और जो अपकमिंग जो सेशंस है उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज 23rd सेशन है और बहुत अच्छे से समझिएगा। ये मैंने तिलक लगाया है रक्षाबंधन का और ये राखियां मेरे बांधी हुई है, आप देख रख सकते हैं। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं जो सीबीटी की जो वर्कशीट है, प्रैक्टिस जो हम करेंगे सीबीटी की, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वर्कशीट जो है सीबीटी की, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। जो सीबीटी की वर्कशीट है या वर्कबुक है वो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आई होनी चाहिए। जो सीबीटी की जो वर्कशीट है उसमें बेसिकली 5 कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम ए, सेकंड कॉलम बी, थर्ड कॉलम सी, फोर्थ कॉलम डी एंड फिफ्थ कॉलम ई। ये 5 कॉलम है सीबीटी के अंदर और इन्हीं कॉलम के बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करना है सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। इन्हीं कॉलम्स के बेसिस पे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इन कॉलम्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो कॉलम ए है इसका मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट और एक्टिवेटिंग मोमेंट भी बोल सकते हो, एक्टिवेटिंग हैपनिंग भी बोल सकते हो, एक्टिवेटिंग इंसिडेंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपका मन करे। एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब क्या है कि वो घटना जो हमारे दिमाग में विचारों की श्रृंखला शुरू कर देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग इवेंट। वो घटना, वो इंसिडेंट। सर मैं तो कुछ भी सुन लेता हूं ना सर, दिमाग खराब हो जाता है। सर कोई पास्ट का इवेंट याद आ जाता है, तो क्या कोई पास्ट का इवेंट भी एक्टिवेटिंग हो सकता है? हाँ। सर कोई फ्यूचर की टेंशन? हाँ। सर सुबह आंख खुलते दिमाग में थॉट चलने लग जाते हैं, तो वो भी जो सुबह आंख खुलने वाला जो इवेंट है वो भी क्या है, हमारा एक्टिवेटिंग इवेंट है। एक्टिवेटिंग इवेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि वो इवेंट, वो घटना जो आपके दिमाग के अंदर विचारों की श्रृंखला शुरू कर देती है, जो आपके दिमाग के अंदर थॉट की चेन शुरू कर देता है, उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेटिंग इवेंट। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है? आप जितना एक्सप्लेन करते हो समझ में आ जाता है। ओके, हियर वी हैव द बी। बी इज अ बिलीफ। अभी इन सब को अपन डिटेल में एक एक को अपन पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक पॉइंट को। बिलीफ का मतलब क्या है कि जो ये एक्टिवेटिंग इवेंट है ना, जो एक्टिवेटिंग इवेंट है उस इवेंट से जुड़ा हमारा विश्वास क्या है। जो एक्टिवेटिंग इवेंट है उससे जुड़ा हमारा विश्वास, बोले तो हमारा थॉट, बोले तो हमारी ओपिनियन, वो
क्या है उसको हम बोलते हैं बिलीफ। क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या समझते हो उसके बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं। ठीक है, बी इज अ बिलीफ। सी का जो मतलब है, सी इज अ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस को साधारण भाषा में जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रभाव। सर मेरा बहुत प्रभाव है मेरे घर के अंदर, मेरे गांव के अंदर। भाई साहब मेरा तो कोई प्रभाव नहीं है, मेरा तो खाली मेरे शरीर के ऊपर प्रभाव है, मेरे मन के ऊपर प्रभाव है, बाकी किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है, प्रभाव। किसके ऊपर प्रभाव, ये जो एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ जो थॉट है, एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ जो बिलीफ है, एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ जो विश्वास है, उसका आपके शरीर, एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा जो विश्वास है उसका मन और शरीर पर प्रभाव। उसका मन और शरीर पर प्रभाव, इसको बोलते हैं अपन कॉन्सिक्वेंस। 4 टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट। जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से उतारिएगा दोस्तों इसको। अपनी जो नोटबुक है, उस नोटबुक के अंदर जो आपकी सीबीटी की प्रैक्टिस बुक है, उस बुक के अंदर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए समझिएगा। दिमाग खुल जाएगा आपका। दिमाग की जो लेयर्स है, एक एक लेयर आपकी बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगी जब आप इन चीजों को बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करोगे, बार बार समझोगे। डी का मतलब क्या है, डी इज अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब तोड़ना, डिस्प्यूट मतलब तोड़ना। अच्छा, क्या तोड़ना है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि तोड़ना क्या है। और जो ई है इसका मतलब है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब जो डिस्प्यूटेड थॉट है, मतलब जो आपका जो एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ जो आपका थॉट है, एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ी हुई जो आपकी ओपिनियन है, एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा जो आपका बिलीफ है, उस बिलीफ को तोड़ना क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी जगह नया बिलीफ ऐड करना, नया थॉट ऐड करना। जो आपने नया थॉट ऐड किया है उसका क्या इफेक्ट आता है, दैट इज ई। अब अपन एक एक पॉइंट के ऊपर जाते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा दोस्तों। सबसे पहला तो हमारा पॉइंट है ए। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। ए का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेटिंग इवेंट है। एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब बहुत सिंपल है कि वो घटना जो हमारे दिमाग में विचारों की श्रृंखला शुरू कर देती है। कोई भी ऐसी घटना, वो प्रेजेंट मोमेंट की भी हो सकती है, वो आपके पास्ट का कोई इंसिडेंट हो सकता है, वो आपका कोई फ्यूचर का प्लान हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है जो आपके लिए क्या वर्क कर सकता है, एक्टिवेटिंग इवेंट की तरह वर्क कर सकता है। आपकी सुबह आंखें खुली, आपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा, अरे यार आज तो फिर कल जैसा होगा, आज तो फिर वैसे ही निकलना पड़ेगा। ये जो क्रिएट हो रहा है ना, ये एक्टिवेटिंग इवेंट, आंखें खुली एक्टिवेटिंग इवेंट। सर जो मुझे जब वर्कलोड पड़ता है ना, तो उसमें मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो ये जो वर्कलोड, ये क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट। सर जब बॉस तेज आवाज में बोल देता है ना, तो मामला गड़बड़ होता है, दैट इज एक्टिवेटिंग इवेंट। सर फोन की घंटी बजती है ना, या कोई ईमेल आया हुआ होता है ऑफिस से, धड़कन बढ़ जाती है सर, वो क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट है। सर किसी के डेथ की न्यूज सुन लेता हूं ना, बस मामला गड़बड़ हो जाता है, एक्टिवेटिंग इवेंट। सर किसी की बीमारी का सुन लेता हूं, एक्टिवेटिंग इवेंट। सर सीने में धड़कन तेज हो जाती है, या फिर सर जो चेस्ट में पेन होने लग जाता है,
या जो सिर भारी भारी सा होता है ना, उसके बाद तो सर बहुत ज्यादा डर लगता है, मामला खराब हो जाता है। एक्टिवेटिंग इवेंट है, मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो हमारे दिमाग के अंदर थॉट की चेन शुरू कर देता है, विचारों की श्रृंखला शुरू कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्टिवेटिंग इवेंट बोलते हैं। एक्टिवेटिंग, जो एक्टिवेट कर देता है किसको? आपके दिमाग को, और इतना एक्टिवेट कर देता है कि आपके लिए उसे संभाल पाना अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मतलब दिमाग के एक्टिवेशन दो तरह के हैं। एक तो एक्टिवेशन जो कंट्रोलेबल है, जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूं, ये एक कंट्रोलेबल वे है। इसमें जो मैं काम करना चाहता हूं वो मैं बहुत आसानी से कर पा रहा हूं। जो चीज मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं, जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, उस चीज को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूं। और उसको प्रेजेंट करने में मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। बहुत ही फ्रिक्वेंट तरीके से एक फ्लो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को। तो ये क्या है? कंट्रोलेबल जो दिमाग का एक्टिवेशन है। एक होता है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल का मतलब बस अब तो आपके हाथ से गया, दिमाग के अंदर चक्के चलने शुरू हो गए, दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू हो गए, और हमारा दिमाग जो है वो अनकंट्रोलेबल स्टेट में आ गया, जहां पर हम हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हम हमारे जो डे टू डे लाइफ के जो डिसीजंस है वो डिसीजंस नहीं ले पाते, हमारे डे टू डे लाइफ के जो काम है उन कामों को हम नहीं कर पाते, जो वर्क है उनको नहीं कर पाते। तो वो क्या है? अनकंट्रोलेबल जो माइंड का एक्टिवेशन है वो एक प्रॉब्लमेटिक एक्टिवेशन है। बेसिकली दोस्तों, हमारे आसपास जितने भी इवेंट होते हैं ना, हमारे आसपास जितने भी इवेंट होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती है ना, वो घटनाएं बेसिकली दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हो। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? जिसकी हम उम्मीद करते हैं। जिसकी हम उम्मीद करते हैं। आप बाजार गए, आपने पूरे दिन बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत किया, और जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे आपने, ठीक है, खूब सारा पसीना बहाया आपने, और बड़े ही चाव के साथ, बड़े ही लाड लश्कार के साथ आप क्या करते हैं? वो सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और आप अपने घर जाते हैं। घर जाके आप घर वालों को वो कपड़े दिखाते हैं। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपने जो पूरे दिन मेहनत की, उस मेहनत को क्या किया जाए? रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको एप्रिसिएट किया जाए। दैट वाज योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है। और इन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही आप घर पे जाते हो, घर वालों को सारे कपड़े दिखाते हो कि भाई मैंने ये आपके लिए लिया, ये मैंने चाचा जी के लिए लिया, ये पिताजी के लिए लिया, ये माता जी के लिए, और सभी लोग बोलते हो वाह क्या काम किया आपने, जबरदस्त कपड़े लेके आए हो, जबरदस्त, आपकी जो चॉइस है वो सुपर्ब है, वाह हम यही सुनना चाह रहे थे और हमें यही सुनने को मिल गया। तो ये तो क्या है? एक्सपेक्टेड, जिसकी आप उम्मीद करते हो। पर इसका अगर अपोजिट हो जाता तो सब अरे क्या घटिया कपड़े खरीदे यार, तुझे खरीदना भी नहीं आता। मतलब एक तरफ तो आप पूरे दिन मेहनत करके आए हो, एंड योर जो एफर्ट्स है दे आर नॉट एप्रिसिएटेड, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। वो क्या हो जाता है? हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड के लिए, मतलब जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब सब लोग तारीफ कर रहे हैं ना, इसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। जहां पे हमारी तारीफ की जा रही होती है उसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस, हम फुल्ली कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे हम कंफर्टेबल होते हैं उसकी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस अच्छी होती है, मतलब उसकी स्वीकृति अच्छी होती है। हम उन चीजों का अरे यार इन्होंने तारीफ क्यों किया, हम कभी भी अपने आप से ये नहीं बोलते यार इन्होंने मेरा वर्क को रिकॉग्नाइज क्यों किया, नहीं, हम कभी भी इन चीजों के बारे में क्वेश्चन नहीं करते, उसकी स्वीकृति होती है, मजा आ गया। और जिन चीजों की एक्सेप्टेंस होती है ना साहब, वो चीजें कभी भी हमारे दिमाग में नहीं रुकती।
हमारे दिमाग में नहीं रुकती, मतलब वो किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं करती। नो ओवर थिंकिंग। ये जो एक्सपेक्टेड वाला जो मामला है, इसमें हमारे माइंड का जो एक्टिवेशन होता है ना, वो कंट्रोलेबल एक्टिवेशन होता है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो एक्सपेक्टेड इवेंट वाला मामला है, उसमें हमारे दिमाग का जो एक्टिवेशन होता है वो कौन सा है? कंट्रोलेबल एक्टिवेशन है। और इस कंट्रोलेबल एक्टिवेशन से हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वाला मामला हमारे दिमाग में कभी भी रुकता भी नहीं है, कभी हमारे दिमाग में ठहरता भी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अनएक्सपेक्टेड में। अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे वो हो जाना। आप कपड़े लेके आए, तारीफ सुनना चाहते थे, घर वालों ने क्रिटिसाइज कर दिया, ये क्या खराब घटिया कपड़े लेके आए हो। आप कहीं पर पहुंचना चाहते थे, ऑन टाइम पहुंचना चाहते थे, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में गाड़ी का टायर फट गया, आपकी गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत हो गई। आप बॉस के सामने प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हो, बॉस से तारीफ सुनना चाहते हो, बॉस ने आपको जलील कर दिया, ये क्या घटिया प्रेजेंटेशन बना के लेके आए हो। इतना भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? इतना भी नहीं समझते क्या तुम? अनएक्सपेक्टेड मतलब जैसा आप सारे हो, आपने बड़े ही प्रेम के साथ में हस्बैंड के लिए खाना बनाया और जो बाकी घर वाले उन सब के लिए खाना बनाया, ये क्या घटिया खाना बनाया, ये सुनने को मिल गया हमें। और तुम्हें इतनी भी काम करने की समझ नहीं है क्या? तुम्हारा दिमाग इतना भी काम नहीं करता क्या? इतना भी नहीं समझते क्या तुम? ये हम सुनना नहीं चाहते बट फिर भी हम सुन लेते हैं इस तरह की बातें। ऑफिस के अंदर हम मजाक का पात्र नहीं बनना चाहते बट हम बन जाते हैं। नहीं बनना चाहते, दैट इज एक्सपेक्टेड, और लोगों ने बनाया भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बनना नहीं चाहते और आप बन गए, मतलब जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे वो चीज अगर आपके साथ हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेड। और जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, उसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते। हम क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान इसमें क्या नहीं होता? कंफर्टेबल नहीं होता। तो कंफर्टेबल होना सीखना पड़ता है भाई। ये कोई भी कंफर्टेबल होता नहीं है। सर आप क्या बोलते हो? सर कंफर्टेबल हम क्या, कोई भी नहीं हो सकता सर कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है। अभी हम इसी चीज को सीखेंगे कि कैसे इस अनएक्सपेक्टेड के साथ भी कंफर्टेबल हो जाए। और जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं होना, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। अब जब उस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, तो हमारा दिमाग लगातार उस चीज का क्या करता है? विरोध करता है। हम लगातार उस चीज का विरोध करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे नींद नहीं आएगी, एक्सपेक्टेशन है नींद आए, और थॉट आ गया कि नींद नहीं आएगी, अरे अरे ये नहीं होना चाहिए, अरे ये नहीं होना चाहिए। हम लगातार क्या करते रहते हैं? विरोध करते रहते हैं। फिर वो दिमाग में थॉट रुक जाता है, यार मुझे हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, रुक गया, बस। अब आपका क्या चलता रहेगा? विरोध चलता रहेगा उसके साथ में। आप अपोजिशन, एक इधर से और एक इधर से, दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर लेती है? धक्का मारने लग जाती है। वो चीजें फिर आपके दिमाग में रुक जाती है। विरोध, जो भी चीज हमारी स्वीकृति में नहीं है, किसी का भी, किसी भी प्रकार का कोई भी बिहेवियर अगर हमारी एक्सेप्टेंस की रेंज में नहीं है, तो फिर हम उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं, उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जितना आप उसको रेजिस्ट करते हो ना, उतना मामला बिगड़ता है। क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर, विरोध करने के अंदर एनर्जी खपती है, एनर्जी खर्च होती है। और वो जो एनर्जी खर्च हो रही है ना, इनडायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो रही है? आपके एक इमेजिनरी थॉट को किस में कन्वर्ट कर रही होती है? वो रियल थॉट के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। जो आपका एक इमेजिनरी पार्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर रही होती है? रियल के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। तो जो अनएक्सपेक्टेड है उसके प्रति हमारे अंदर क्या नहीं होती? एक्सेप्टेंस नहीं होती। जो अनएक्सपेक्टेड है उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। और जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, वो चीजें हमारे दिमाग में रुकती है। जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती वो चीजें हमारे दिमाग में रुकती है, ठहरती है। और जब चीजें दिमाग में रुकती है ना, तो ओवर थिंकिंग होता है।
ओवर थिंकिंग समझ गए हो ना? मतलब जिस चीज की जहां पर जरूरत भी नहीं है वहां पर वो थॉट आपको परेशान करने लग जाता है। थॉट की एक चेन शुरू हो जाती है, एक के बाद एक के बाद एक लगातार हमारे दिमाग के अंदर क्या चलने लग जाते हैं, थॉट चलने लग जाते हैं और उन थॉट की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये वाला जो है ना मामला अनएक्सपेक्टेड वाला, इसी को ही अनकंट्रोलेबल दिमाग का एक्टिवेशन बोलते हैं। इसी को ही अनकंट्रोलेबल दिमाग का एक्टिवेशन बोलते हैं। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड है ना, बेसिकली यही हमारा क्या है, मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर कन्हैया। ये जो अनएक्सपेक्टेड है ना, यही हमारा क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट है। ओके, सर एग्जैक्टली समझ में आ गया आप अब क्या कहना चाह रहे हो कि जो अनएक्सपेक्टेड है वही हमारा क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट है। जो अनएक्सपेक्टेड है वही हमारा क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट। और इसी अनएक्सपेक्टेड के ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है, वर्क करना है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हुए हैं जो अल्टीमेट पीस अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो अल्टीमेट शांति अपने जीवन में चाहते हैं, जो एक हैप्पीनेस चाहते हैं, वो सारे लोग जो थे, उन लोगों ने अनएक्सपेक्टेड के साथ में किस तरह से रहना है, अनएक्सपेक्टेड को कैसे डील करना है, वो चीज उन्होंने सीखी। ना कि उन्होंने अनएक्सपेक्टेड को विरोध करना सीखा। जो व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड के साथ जीना सीख लेता है, अनएक्सपेक्टेड को कैसे अपने फेवर में कन्वर्ट करना सीख लेता है, वही अपने लाइफ के अंदर क्या रह सकता है, खुश रह सकता है, हैप्पी रह सकता है। उसी का दिमाग हर वक्त किस डायरेक्शन में काम करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर काम करता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। जो ए वाला पार्ट है, वो ए वाला पार्ट कौन सा है, एक्टिवेटिंग इवेंट का पार्ट है। एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब कि वो घटना जो हमारे दिमाग के अंदर विचारों की श्रृंखला शुरू कर देती है, थॉट की चेन शुरू कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग इवेंट बोलते हैं। ये तो मैंने आपको ए वाला पार्ट एक्सप्लेन किया है। अब आता है इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, इस वर्कशीट की, जो मैं बोलूँ ना क्या ना कि वो एक जान है इसकी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना दोस्तों, मैं कह रहा हूं आपको सारी सीबीटी समझ में आ जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट जो अब नेक्स्ट सेशन के अंदर जो 24th जो सेशन है जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट को, जो बी बिलीफ वाला पार्ट है, अगर आप उसको समझ गए ना, तो आप पूरी सीबीटी को एकदम बहुत ही आसानी से ग्रैस्प कर लोगे। और ये सीबीटी आपके लिए इतना जबरदस्त प्रोडक्टिव वे में काम करेगा जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद पूरी कर रहा हूं, उम्मीद नहीं मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पर कि आप अच्छे से इन सेशंस को देख रहे हैं, इन सेशंस को समझ रहे हैं, इन सेशंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे हैं, जो आपके सीबीटी की बुक बनती जा रही है आपकी। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं 24th सेशन के अंदर। इसको बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। अपन मिलते हैं 24th सेशन के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।